नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और ये कलेक्टिव एनर्जी होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पूरे महीने की यानी जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पूरे जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं पूरे महीने की। अगर मैं आपके ओवरऑल एनर्जी को देखूं, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने या तो आप किसी से कुछ छुपाओगे या फिर कोई आपसे कुछ छुपाएगा। आपका वर्क प्लेस में कोई आपका छुपा हुआ दुश्मन निकल सकता है। हो सकता है कि आप सारे काम कर रहे हो, उसका श्रेय कोई ले रहा है। कोई आपको धोखा दे सकता है, कहीं आपके पैसे फंस सकते हैं, धोखे से कोई आपका पैसा ले सकता है। आप जो चीज माइंड से करोगे उसमें आपको हो सकता है परेशानी है। दिल से तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे पूरे महीने। मुझे दिखाई दे रहा है आपका माइंड हमेशा आ, घूमता रहेगा। आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ये सोचोगे, वो सोचोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है आपसे कोई बातें छुपा सकता है, झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि आपका पैसा जो है वो कहीं फंस सकता है। तो तरह तरह की चीजें जो अगर आप लापरवाह रहते हो तो आपकी लापरवाही से ये सब चीज हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिक्रेटिव तरीके से अपना कोई काम कर सकते हो जो कि आप किसी से नहीं बताओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी खुद की कोई राज जो है आप छुपाना चाहोगे सबसे। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट की जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कोई राज की बात है जो या तो आप छुपाना चाहोगे या फिर आपका छुपाया हुआ राज जो है वो रिवील हो सकता है। फर्स्ट के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज में एक तो आप नॉस्टैल्जिक तरीके से किसी चीज को याद करोगे, कोई रिश्तेदार, कोई प्यार करने वाला कोई बंदा या बंदी जिनके साथ आपका रिश्ता है या था पास्ट में, या फिर कोई आपको याद करेगा। दूसरा मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप कोई निर्णय जरूर लोगे, और वो निर्णय निर्णय जो आप लोगे वो अपनी खुद की भलाई के लिए आप सोचोगे। आप हो सकता है कि जॉब है, आपके पास फिर से जॉब का ऑफर आ रहा है, विदेश जाने का ऑफर आ रहा है, आपको विदेश में कोई जॉब मिल सकता है, भी अब्रॉड जाके आपको काम करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप अब्रॉड में हो तो आप देश में लौटने के बारे में सोच सकते हो। अब फिनेंस से रिलेटेड मुझे लग रहा है जो कि विदेश से भी रिलेट करेगा। ऐसा कोई नया काम, बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, या फिर घर से दूर जाके विदेश से आपका कोई काम बन सकता है। तो नए जो फिनेंशियल स्टेटस जो है आपका बढ़ेगा, कुछ नया शुरुआत होगी, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप उन चीजों में कॉन्सेप्ट
आपका रहेगा कि नया मुझे कुछ करना है, कुछ चीज़ों की शुरुआत, खास करके कोई नया काम की शुरुआत आप करोगे और उसमें थोड़ा-सा ही सही आपको प्रॉफ़िट भी होगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि स्लोली बट श्योरली मुझे उस मुकाम तक जाना है। हो सकता है विदेश से रिलेटेड कोई बिज़नेस ही आप शुरू कर दो, तो कुछ नया काम आपका बनने जा रहा है। जो सिक्रेटिव एनर्जी का कार्ड आया था, हो सकता है कि आप किसी से ये बात ना कहो, जब आपका काम पूरी तरीके से बन जाएगा, तब आप सबको कहोगे। आप जो भी निर्णय लोगे, जो भी आप करोगे, वो आप सोच समझ कर ही करोगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको इंसिस्ट कर रहा है, इसीलिए आप उस काम को करोगे, नहीं। आप पूरे होश में, समझदारी के साथ आप कोई भी निर्णय लोगे, चाहे ये काम के क्षेत्र में है, चाहे रिश्ते के क्षेत्र में है, लेकिन आप एक निर्णय ज़रूर लोगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म्स फ़ायदा भी होगा और खुद का फ़ायदा होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो हेल्थ वाइज मैं आपको अच्छा ही पा रही हूँ, वेल्थ भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा ही सही, शुरुआत ही सही, लेकिन बढ़ेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। फिनेंस आपका सही रहेगा, वेल्थ बढ़ रहा है मतलब फिनेंस सही है, और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है। तो फर्स्ट के 10 डेज मैं आपको बहुत ज्यादा निर्णायक और हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज भी मैं आपको सही ही पा रही हूँ। नया कुछ शुरुआत आप करने जा रहे हो अपनी वर्क प्लेस में, काम के क्षेत्र में, नए जॉब के अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं, नए बिजनेस शुरू कर सकते हो, कुछ नया जो कि आपने बहुत सोचा था, उसकी शुरुआत आप कर सकते हो। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। द मून का कार्ड बॉटम का देखने आया है। मिडिल के जो 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। अब मैं जा रही हूँ आपकी वर्क, आपकी लिव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में। हो सकता है कि आप जो चीज करने के बारे में सोच रहे थे फर्स्ट के 10 डेज में, उस पर आपका जो काबू है वो पाने के लिए, उस काम को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा, और अब गिव अप भी नहीं करोगे, आप कोई नया शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। किसी के साथ आपका नया रिश्ता जुड़ सकता है, या फिर जो रिश्ता आपके पास है उन्हीं को आप अपना सोलमेट मान सकते हो, या फिर ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है जिससे मिलके आपको ये लगेगा कि ये मेरे सोल कनेक्शन है, इससे मिलके मेरा जीवन पूरा हो गया, और बहुत जल्दबाजी में आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। काम के सिलसिले में मैं देख रही हूँ कि आप गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, उल्टा आप मेहनत को और बढ़ाओगे। जितना मेहनत आपसे बन पड़े आप करोगे, करके उसको आप स्टेबल बनाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। रिश्ते में आपको खुशी मिलेगी, जो रिश्ता है उसमें भी, और जो नए रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, जिन लोगों के लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं, वो भी खुश रहेंगे। एक जैसे कि एक जन्मों जन्मांतर का रिश्ता, किसी की शादी तय हो सकता है, और बहुत जल्दी में, जल्दबाजी में आप रिश्ते में आगे बढ़ोगे। हेल्थ वाइज मैं आपको खुशी देख रही हूँ कि आप खुश रहोगे, फिनेंस आपका सही रहेगा, मेहनत जारी रहेगा तो पैसा भी सही तरीके से आएगा, और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ कि आपका मिडिल का जो 10 डेज है वो भी आपके लिए अच्छा ही जाएगा। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपको क्या देगा।
4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। एंड के जो आपके 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड लेके आ रहा है। हो सकता है कि आप इतनी फास्ट, इतनी जल्दी चीजों को, कुछ चीजों को हासिल कर रहे हो, इसके लिए कुछ लोगों से आपकी वाद विवाद हो सकता है, ईर्ष्या फील कर सकते हैं। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि आपकी ट्रैवल की एनर्जी है, आप ट्रैवल कर सकते हो। रिश्ते को, काम को स्टेबिलिटी की तरफ आप ले जाने की कोशिश करोगे। खास करके कुछ लोगों के लिए शादी तय हो सकता है, कुछ लोग विदेश जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नया घर तैयार हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी झेलना पड़ेगा और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लोग आपकी तरक्की से जलेंगे। आपको चुप रहना है और अपनी जो एक्सपीरियंस है पास्ट की, उसको काम पे लगाना है। हो सकता है आप दूसरों से अलग कुछ करने की कोशिश करोगे एंड की जो 11 डेज हैं, और उससे लोगों को इच्छा फील होगी। आप हमेशा ही खुद को दूसरों से अलग रखते हो। जो भी लिब्रा की एनर्जी आ रहा है तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, इसमें आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगी, परेशानी की भी बढ़ेगी, और लोगों से विवाद भी होगा कि ये इतना कुछ कैसे कर रहा है। स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रहा है आपकी लाइफ में, फिनेंशियल स्टेटस में, परिवार में स्टेबिलिटी आ रहा है। तो ये दूसरों के लिए सर दर्द का कारण बन सकता है, क्योंकि आप ट्रैवल भी करोगे, पैसे भी जमा करोगे और घूमने भी जा सकते हो। परिवार में भी अच्छा चीजें आप करोगे, नया घर खरीद सकते हो, शादी कर सकते हो, किसी के साथ लव रिलेशन में जुड़ सकते हो। तो ये हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस आपके लिए सही देख रही हूँ। सिर्फ आप अपनी दिमाग को शांत रखिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब चीजें हो जाएगी लोगों को यूं ही पता चल जाएगा। आपको पहले से बोल के लोगों को और दुख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की खुशी से खुश तो नहीं होता है ना। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे पूरे महीने आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके दुश्मन, जो कि शुरुआत में ही हमने देखा कि कोई आपके दोस्त के रूप में दुश्मन जरूर मिल जाएंगे। आपके पीठ पीछे छोरा भोंकने के लिए तैयार रहेंगे। लोगों को आप जितना दोस्त मानकर चलोगे वही आप गलती करोगे। दोस्त कोई नहीं होता है। और खास करके जो भी इंसान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, दूसरों से अलग कुछ करने की सोचता है, उसके दुश्मन तो यूं ही बन जाते हैं, बोलो या ना बोलो। देख लेते हैं आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। जब भी आप दूसरों से कुछ अलग करोगे, भीड़ से अलग चलने की कोशिश करोगे, भीड़ आपको जीने नहीं देगी। देखिए मैं क्या बोल रही थी आपके लिए, अबंडन का कार्ड आया है। अबंडन आ रहा है आपके लाइफ में, समृद्धि, फिनेंशियल अबंडन आपके लाइफ में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, पैसा, समृद्धि, रिश्ते में भी समृद्धि, नया जॉब, नया बिजनेस, नया घर, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आ रहा है। तो आपको उस अबंडन को, यूनिवर्स का दिया हुआ जो तोहफा आपको मिल रहा है, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। वैसे भी हमें हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है जो हमें रोज मिल मिल रहा है। तो आपको अपनी आवंटन को दोनों हाथों से ग्रैब करना है। जो भी फिनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ रहा है, पैसा मिल रहा है, घर मिल रहा है, और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।